वेलकम टू बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज कहानी क्लास 10th की चैप्टर 9-8 भोली। इस लेख में आप भोली सारांश के बारे में पढ़ेंगे। भोली ख्वाजा अहमद अब्बास के अब्बास द्वारा लिखी गई एक रचना है। वह एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, उपन्यासकार और पत्रकार थे। उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में अपनी रचनाएं की। यह कहानी एक लड़की भोली के बारे में है जो सिर के बल खाट से गिर गई थी। इस प्रकार उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और वह एक पिछड़ी बच्ची रह गई। वह हकलाती थी और उसके चेहरे पर दाग भी थे। सभी उसका मजाक उड़ाते थे। हालांकि जब वह स्कूल जाने लगी तो उसकी जिंदगी बदल गई। एक दयालु शिक्षक ने उसे प्रोत्साहित किया और उसने हकलाने की अपनी समस्या पर काबू पा लिया। इसके अलावा जब उससे दहेज के बदले शादी करने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह किसी लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। इसके विपरीत वह अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने इतनी अच्छी बातें सीखी हैं। यह कहानी एक लड़की भोली की है जिसका असली नाम सुलेखा था। वह दिमागी तौर पर कुछ कमजोर थी और इसलिए हकलाती थी। इसके अलावा वह चेचक की बीमारी से पीड़ित थी जिससे उसके चेहरे पर दाग पड़ गए थे। इससे वह बदसूरत दिखने लगी थी। इस प्रकार उसके फीके और बदसूरत चेहरे के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। साथ ही लोग उसे भोली भी कहते थे क्योंकि वह एक पिछड़ी बच्ची थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। भोली सभी बेटियों में सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर बाकी सभी स्वस्थ और मजबूत थे। वे उसकी शादी के बारे में भी चिंतित रहते थे। एक दिन तहसीलदार साहब गांव में खोले गए एक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने आए। उन्होंने रामलाल से अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए कहा। हालांकि भोली की मां उसे स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थी, फिर भी वह मान गई। पहले तो भोली स्कूल के बारे में सुनकर डर गई, लेकिन जब उसकी अच्छी तरह से देखभाल की गई, उसे अच्छे कपड़े और दूसरी चीजें दी गईं, तो उसे लगने लगा कि उसे उसके घर से बेहतर जगह पर ले जाया जा रहा है। वह अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर खुश थी। वह उनमें से किसी एक को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। लेकिन जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो वह हकलाने लगी और सभी लड़कियां हंसने लगी। इससे वह बुरी तरह निराश हो गई। वह रोने लगी। लेकिन टीचर एक दयालु महिला थी। उसने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उसने उससे कहा कि अगर वह रोजाना स्कूल आएगी तो वह अपनी हकलाहट पर पूरी तरह से काबू पा सकती है। इससे भोली में उम्मीद और नई जिंदगी की किरण जगी। साल बीतते गए, गांव छोटा शहर बन गया। इसके अलावा छोटा सा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में बदल गया। अन्य सुधार भी हुए। भोली के लिए शादी का प्रस्ताव आया। यह एक लंगड़े बूढ़े आदमी से था जिसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। हालांकि रामलाल और उसकी पत्नी सहमत थे क्योंकि वह अच्छी तरह से बसा हुआ था। भोली की बहनें अपनी बहन की शादी में धूमधाम और भव्यता देखकर ईर्ष्या करती थी। हालांकि जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने वाला था तो एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट खिसका दिया। बिशंबर ने बिना दहेज के इतनी बदसूरत लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। रामलाल ने रकम का प्रबंध किया, लेकिन भोली ने ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से मना कर दिया। लोग उसे बिना हकलाए बोलते देखकर चौंक गए। दूल्हा वापस लौट गया। भोली ने अपने पिता से कहा कि वह बुढ़ापे में उनकी और मां की सेवा करेगी। साथ ही वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां से उसने इतनी अच्छी बातें सीखी हैं। इस वीडियो को देखना न भूलें और सब्सक्राइब करके नई वीडियो अपलोड की सूचना प्राप्त करें।